मुंबई से सटे विरार के विवा कॉलेज में डांडिया गरबा खेलने के दौरान कुछ युवकों के द्वारा अश्लीलता की जानकारी सामने आई, जहां पर हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक जो साजिश है वो उसमें दिख रहा है। चैट में दिखा गया है कि हिंदू लड़कियां जो हैं उनके निशाने पर हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ हिंदू संगठन की महिलाएं इस वक्त मौजूद है, जिनके पास ये जानकारी कुछ दिन पहले आई थी कि डांडिया गरबा खेलने के दौरान किस तरह से हिंदू लड़कियां जो हैं वो टारगेट पर हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, या किसी को जो है मुस्लिम युवक जो हैं वो अपना उन्हें उनके पास जा रहे हैं। आप बताइए कि कैसे सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिली कि विवा कॉलेज जो बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ का, वहाँ पर डांडिया गरबा होता है, वहाँ पर मुस्लिम युवक आते हैं, पासेस दिए जाते हैं और वो लोग सीधे जाके हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना उनसे दोस्ती करते हैं, उनके साथ क्लोज आना चाह रहे हैं। देखो, जय श्री राम। ये सकल हिंदू समाज और हमारा हिंदू संगठन से है, तो ये पहले ही चेता दिया था कि गरबा में इस तरह के जो अधर्मी लोग हैं इनको अनुमति ना दी जाए। तो हमारा जो ग्रुप है वो पहले से काम कर रहा था। तो 23 तारीख को मेरे पास में एक चैट आई, तो हमने, हो सकता है कि हमारा फेक भी हो सकता है, तो फिर हमने हमारे हिंदू समाज में जो है उनको भेजा। तो उन्होंने क्या किया कि पहले देखते हैं ये सही है या नहीं सही है। और 23 तारीख की रात को 9:30 बजे हम लोग विवा कॉलेज भी गए थे। वहाँ पे हमने देखा कि 2 जन अंदर गए थे, 2 जन बाहर से जानकारी निकाल रहे थे कि क्या है कैसा है। तो वहाँ पर मतलब एक आदमी आया, एक लड़की को छोड़ के गया और वो उसके बाइक पे मुस्लिम में कुछ लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उससे क्या था, फिर हमको ऐसा लगा कि हाँ कुछ ना कुछ गतिविधि अंदर चल रही है। फिर हमने अपने जो भी हमारे हिंदू समाज के हैं उनको कहा, तो उन्होंने 3 दिन तक उसमें वेरीफाई किया कि सही है या नहीं है। जब पता चला कि हाँ ये सही है, तब इसकी जैसे विवा कॉलेज के जो आयोजक है उनसे बात की और पुलिस में इसकी कंप्लेंट की है। तो पुलिस ने इसकी कठोर कार्रवाई इस पर नहीं की। तो जिस वजह से भी हमको अशोक सेल्के जी भाई है, अपने बीजेपी के हैं, उनके पास में जाना पड़ा। तो उन्होंने इस मुद्दा को थोड़ा ऊपर उठाया। आपको नहीं लगता है कि इसमें लड़कियों की भी दोष है, अपने साथ मुस्लिम युवकों के साथ दोस्ती करती हैं, उन्हें डांडिया गरबा खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं, यही वजह है कि ऐसे लोग जो है उनका मन बढ़ जाता है और भी दूसरी लड़कियों को देखना शुरू कर देते हैं? देखिए, लड़की का दोस्त तो है ही है, लेकिन क्या है, कॉलेज स्कूलों में कोई मजहब पूछकर, कोई किसी को लेकर रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किसी मजहबी को लेकर ऑर्गेनाइज बंद तो नहीं करा सकते, ना उनको रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग बराबर जगह पे ही जहाँ इनको टारगेट करना है, इनको लगता है कि स्कूल कॉलेज में सब मजहबी को हर एक फेस्टिवल में हमें परमिशन देना है, तो उसके हिसाब से ये लोग एंट्री लेते हैं। और एंट्री भी कैसा लेते हैं कि जो एंट्रेंस में जो उनका पास एंट्री करना है वो भी उनके ही लोग रहते हैं और बाकायदा हमारी बेटियों के नंबर जा रहे हैं उनके पास। तो हमें ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है पूरे वसई में। और अभी एक और वसई में एक मैटर, अभी 4 तारीख को एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें भी ऑर्गेनाइज करने वाला भी वही मजहबी लोग हैं। हमारा फेस्टिवल है, टिकट निकाल रहा है दूसरे लोग। ये जिहादी लोग क्यों टिकट काट रहे हैं हमारे हिंदू बेटियों का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर, और बाकायदा हमारे पास उसका प्रूफ भी है, हर एक चीज़ है। लेकिन देने वाला कौन है ये जो टिकट निकालने का, जो पास निकल? इधर भी लोग हैं। आप सोचो कि अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई है कि कॉन्डम ज़्यादा बिक रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि माता जी की पूजा की सामग्री से ज़्यादा एक कॉन्डम बिक रहे हैं और गर्भ निरोधक गोलियां बिक रही है। लड़कियां, माता, ये गर्भ का त्यौहार नहीं, गर्भ रोकने का त्यौहार बन गया है। तो माँ बाप लोग देखते नहीं कि आपकी लड़कियां क्या कपड़ा पहन के जा रही, क्या नहीं पहन के जा रही है। बात विवा कॉलेज की नहीं है, हो सकता है और भी कॉलेज में सब चीज़ें हो रही है। विवा कॉलेज का सामने आ गया तो हम उस पर बात कर रहे हैं। ये स्कूलों में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ये हम सबको मिलकर इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि अधर्मियों को नहीं तो नहीं, ये नहीं आएंगे। और जिनको भाईचारा निभाना है उनको भी इस चीज़ पे सतर्क होना चाहिए। हो सकता है कि हमारी ही लड़की कल से उनके टारगेट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने दिन पहले आपको पता चला किस तरह से होता है? क्या ये डे 1 से कर रहे थे जब आपको मालूमात? 22 तारीख का है। हमें ये 22 को जानकारी मिली थी। जानकारी हमें लेट नाइट को मिला, तो हमने तुरंत 23 को तुरंत एक्शन में लिया। हमारी टीम गई, 4 जन हम गए थे, 2 बाहर थे, 2 अंदर थे। तो पूरा इंक्वायरी किया, बाकायदा हमने देखा कि उसमें अलग मजहबी के लोग बाहर आ रहे हैं, छोड़ने भी आ रहे हैं, हमारी बेटियों को छोड़ के जा भी रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं। ये लड़का उसको छोड़ने गया था 22-23 तारीख को। ये लड़का, इसके इसमें लिखा भी है, देखो देखो, वो छोड़ने भी आया था। हमने पूरा, हम लोग 2 जन बाहर खड़े होकर इंक्वायरी करो। ये लड़के चाहिए तो हम आपको फोटो शेयर कर देंगे। तो ये 23 तारीख को हम लोग 9:30 बजे बाहर खड़े थे विवा कॉलेज के। ये लड़का वहाँ पर एक लड़की को छोड़ के गया।
तो फिर 2 जन अंदर से देख रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और 2 जन हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे कौन अंदर, मतलब सब हरकतें देख रहे थे, हमें नहीं पता कौन मुस्लिम है कौन 4 हिंदू तारीख को है। भी एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें भी जो टिकट का डिटेल देने वाला और टिकट का हर जानकारी देने वाला वो भी इनके ही लोग हैं कहीं ना कहीं। और जब उनको जानकारी मिला कल से, जब ये वीडियो विवा कॉलेज का वायरल हुआ, वो लड़का अचानक से वीडियो डिलीट कर दिया, अचानक से वो गायब हो गया। बट हमारे पास उसका पूरा प्रूफ रखा हुआ है, वो चैट का, और लड़कियों को बोलता है डिटेल मी करके जो भी आपको जानकारी चाहिए। लड़कियां जब इंस्टा वगैरह में कोई रील डालते हैं किसी फंक्शन का, शो का, तो उसका डिटेल यही देगा। ये क्यों देगा? ये हमारे रिलीजन का नहीं होके भी इसको कौन राइट्स दिया है करने के ये लिए? देखो, ये बोला मुझे मैसेज करो, हाँ, डीएम करो, मतलब ये हम डीएम करेंगे, लड़कियों का नंबर जाएगा। 4 तारीख को मधुबन में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, 4 तारीख को, और जब से मालूम पड़ा है तब से ये लड़का गायब हो गया है। मतलब से अपने आईडी डिलीट कर दिए, पर प्रूफ तो है हमारे पास में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साफ तौर पर जो हिंदू धर्म के जो तमाम त्यौहार होते हैं वहाँ पर नज़रें गड़ा कर बैठे होते हैं और वहाँ के टिकट पासेज इजीली हिंदू लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। बहरहाल जिस तरह से जो मामला सामने है, वाकई में चिंता का विषय बन गया है कि आखिर जिस तरह से डांडिया गरबे में जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था, वो एक सवाल खड़े होते हुए पुलिस पे भी दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजर पे भी जो है बड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि क्यों बाहर बाहर के धर्म के लोगों को ये पासेस बांटने का काम दिया जा रहा था, लेकिन ये मामला बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना होगा, इस मामले में पुलिस की जांच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, विरार। मुंबई से सटे विरार का ये वही विवा कॉलेज है जहां पर कुछ मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे। ये वही जगह है जहां पर जो है डांडिया और गरबा का आयोजन किया जाता है। यहीं पर वो जो चैट है वो सामने वायरल हुई है, जिसमें जो मुस्लिम युवक हैं वो कह रहे हैं कि आज हिंदू लड़की को जो है हम ये बहुत अच्छी लग रही है, इसके साथ हमने अश्लील हरकतें की हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो चैट का वायरल इस वक्त हुआ है, वो इसी कॉलेज का है, इसी कॉलेज के प्रांगण में है। जो है डांडिया और गरबा का पिछले कुछ दिनों से जो है नवरात्र के अवसर पर हर साल किया जाता है। इस साल जो पासेस बांटे गए, जो पासेस बांटने वाला शख्स था वो मुस्लिम व्यक्ति है और अपने लोगों को पास बांट रहा है। इसी वजह से ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें जो चैट उसमें वायरल हुई है। साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरह से रूल नंबर 1 के तहत किसी भी हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ना है, और यही साजिश के तहत इस पूरे कॉलेज में डांडिया और गरबा का जिसमें तमाम हिंदू लड़कियां आती थीं, जो अलग अलग तरीके से कपड़े पहन के आते थे, उनको देखकर मुस्लिम जो व्यक्ति हैं उनसे दोस्ती करने जाते हैं। ये कॉलेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे आसपास के लोग हैं यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सारे स्ट्रीम की यहाँ पर पढ़ाई की जाती है और उसी पैमाने पर यहाँ पर डांडिया और गरबा जो है वो खेला जाता है। जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, बहरहाल देखना होगा कि अब आगे पुलिस इस मामले में जांच में क्या कुछ पाती है। लेकिन जिस तरह से जिस मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़कियों को अपने निशाने पर बनाने का एक जो प्लान किया था, वो साफ तौर पर एक बड़े साजिश की तरफ दिखा रहा था कि कहीं हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर जिस तरह से लव जिहाद का जो मामला सामने आया है, उसको भी साजिश रचने की बात कही जा रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि जांच के बाद पुलिस क्या कुछ इस मामले में एंगल निकालती है और क्या कुछ उन्हें पता चलता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, विरार।